नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी है। जी हाँ, जिस तरीके से ये तमाम खबरें आ रही थी कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच तमाम चीज़ें सही नहीं चल रही और ठीक वैसा ही नजर आ रहा है। दरअसल बागी विधायकों ने जिस तरीके से अपने तमाम मामलों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस पर दबाव बनाना चाहा, तो देवेंद्र फडणवीस ने जमकर उन तमाम बागी विधायकों को ज़बरदस्त लताड़ लगाई है। दरअसल अब जो दूसरे चरण का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसको लेकर के लगातार जो है एक तरीके का दबाव एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा देवेंद्र फडणवीस पर बनाया जा रहा था, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और फिर उन तमाम बागी विधायकों पर जम करके निशाना साधा। देखिए, आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हुआ, उस विस्तार के बाद से भी कई बागी विधायक ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिनको इस उम्मीद के साथ एकनाथ शिंदे ने अपने साथ मिलाया था कि नई सरकार में उसे कोई अहम पद जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ और अब तमाम तरीके की उम्मीदें उनकी बंधी हुई है दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार पर। ऐसे में दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में जो लगातार विलंब हो रहा है, उसको लेकर के अब तमाम विधायकों ने जो ठीकरा है वो देवेंद्र फडणवीस के सर ही फोड़ा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर जिस तरीके का आक्रामक रवैया इख्तियार किया है उन बागी विधायकों के खिलाफ, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन जो है, ये सरकार जो है ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि अगर यही स्थिति आगे भी चलती रही तो फिर सरकार गिरना तय माना जा रहा है। दरअसल सरकार बनने के बावजूद भी आप देखिए कि लगातार कई तरीके के बयानबाजी जो है वो दोनों गुटों की ओर से देखने को मिल रहा है और इससे कुल मिलाकर के अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि सरकार में सब कुछ भीतरी स्तर पर ठीक नहीं चल रहा है और बीएमसी चुनाव से पहले ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे अपना पाला बदलते नजर आए। देखने वाली बात होगी कि दरअसल बागी विधायकों पर इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के रवैये के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।